हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम एक नए टॉपिक का क्लासिफिकेशन करवाने जा रहे हैं जो कि है एंटी एंग्जाइटी ड्रग। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को एंटी साइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन करवा दिया है। अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन ही करवा रहे हैं। जैसे ही हमारी फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है वैसे ही हम पूरे फार्माकोलॉजी को अच्छे से हम आप सभी को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए आज हम एंग्जाइटी ड्रग के बारे में हम पहले थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं कि क्या होती है एंटी एंग्जाइटी ड्रग। एंटी एंग्जाइटी ड्रग मतलब जो एंग्जाइटी को ट्रीट करे, ठीक करे, उसी को हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग कहते हैं। तो एंग्जाइटी क्या होती है सबसे पहले वो समझे। एंग्जाइटी का हिंदी मतलब हो जाता है क्या? चिंता। चिंता। तो इससे रिलेटेड दो सेंटेंस आते हैं, मतलब दो फेज होते हैं। एक होता है एंग्जाइटी और एक होता है डिप्रेशन। तो आज हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लोग मतलब आज उसको पढ़ेंगे, लोग एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें दो मेजर जो डिफरेंस होता है आज हम उसको आपको बताएंगे। तो एंग्जाइटी क्या होती है कि एंग्जाइटी अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें तो उसमें जो है एंग्जाइटी में, जैसे अगर आप किसी टफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर बोर्ड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट है, जो टिपिकल जो सब्जेक्ट है वो टाइम टू टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है और आपकी तैयारी सही नहीं हुई है। ठीक, तो आपकी तैयारी नहीं सही हुई है, तब उतनी समय जो सिचुएशन जो क्रिएट होता है कि मेरा नंबर कितना आएगा, मैं फेल होऊंगा कि मैं पास होऊंगा, ये सब जब कंडीशन जब क्रिएट होती है, डर लगता है, तो ये सब जब कंडीशन जब क्रिएट होती है तब जो है उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एंग्जाइटी। ठीक, इतना समझ में आया। एग्ज़ाम के पहले वाले सिचुएशन को अगर जैसा भी रहता है कि हम सेंटर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ गाड़ी कैसी होगी, ये सब जैसे जितनी भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती हैं एंग्जाइटी के अंतर्गत आती हैं। और जब अगर हम अच्छा परफॉर्म किए होते हैं एग्ज़ाम में और किसी कारणवश कॉपी का जो है चेकिंग जो अच्छे से नहीं होती है, या तो ये हम कह सकते हैं कि नंबर डिजायरेबल नहीं आते हैं जितने कि हम मतलब कल्पना किए होते हैं कि इतना नंबर हमको मिल जाना चाहिए, उससे कम नंबर आते हैं, तो उस फेज में क्या होता है कि पेशेंट मतलब पेशेंट जो है उस फेज में डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो लॉस ऑफ क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और वो जहाँ देखिए मतलब जिस फेज में रहेगा उसी फेज में रहेगा, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, वो आराम से एक कमरे में या एक जगह बंद रहेगा, वो किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता है। ठीक, इसमें ये हो जाता है। और एंग्जाइटी में क्या होती है कि एंग्जाइटी में हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, सलाइवा जो है मतलब जो सलाइवेशन होता है वो रुक जाता है। क्या होता है मतलब एंग्जाइटी में, समझिए आप, एंग्जाइटी में क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग आने लगेगी, मतलब पसीने आने लगेंगे बॉडी से, और जो मुंह में जो सलाइवा जो बनते हैं वो सब जो है रुक जाएंगे, मतलब सलाइवा का जो है सिक्रेशन नहीं होगा। और वही डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये होता है कि पेशेंट लॉस ऑफ मतलब लॉस ऑफ इमोशन हो जाएगा, कोई भी इमोशन नहीं रहेगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, और वह जो है एकदम मतलब एकदम मौन चुपचाप जहाँ वो बैठा रहेगा वहाँ बैठा रहेगा। अगर कोई दो पर्सन अगर आपस में अगर बातें कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में और वो उसके सामने है, तो उसको ऐसा लगता है, जो डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे बारे में बात करके हंस रहे हैं। तो ये सिचुएशन सबके जीवन में आती है और इसको फेस करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर नहीं हो पाता तब हम मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो आज हम डिप्रेशन नहीं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, सो ये रहा एंटी एंग्जाइटी ड्रग का बेसिक नॉलेज। अब हम जानेंगे कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में।
कितने भागों में? 4 भागों में। एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन। बेंजोडायाजेपिन एक और आपको हम कॉमन चीज़ बता दें कि जितनी CNS में क्या है कि जितना CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी क्लास की ड्रग आएंगी, जितने भी क्लास आएंगी, सब में बेंजोडायाजेपिन कॉमन होता है। ठीक, हर कैटेगरी में बेंजोडायाजेपिन कॉमन होता है। ये आप लर्न कर लीजिए। ये आपको अगर क्लासिफिकेशन का कोई पॉइंट एग्जाम के दौरान नहीं आता है तो आप बेंजोडायाजेपिन अगर उसमें मेंशन कर देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। तो जो है बेंजोडायाजेपिन कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? एक बेंजोडायाजेपिन हो जाएगा, एक हो जाएगा एजापिरोन। बेंजोडायाजेपिन, एजापिरोन बीटा ब्लॉकर और सेडेटिव एंटीहिस्टामीन्स। ठीक, सेडेटिव एंटीहिस्टामीन। ठीक, तो अब बेंजोडायाजेपिन में हम कौन से पढ़ेंगे? डायजापाम, एक हो जाएगा ओजेपाम, डायजापाम, ओजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम। ठीक, कितनी ड्रग हो जाएंगी? 4 ड्रग, डायजापाम, ओराजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम। अब जो है एजापिरोन में कौन सी ड्रग हो जाएगी? बुस्पिरोन। कौन सी? बुस्पिरोन। कौन सी ड्रग हो जाएगी एजापिरोन में? बुस्पिरोन। बीटा ब्लॉकर में कौन सी हो जाएगी? प्रोपेनोलॉल। और सेडेटिव एंटीहिस्टामीन्स में कौन सी ड्रग हो जाएगी? हाइड्रोक्सीजीन। कौन सी ड्रग हो जाएगी? हाइड्रोक्सीजीन। ठीक, तो ये जो है एंटी एनेक्साइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन है। तो आज एंटी एनेक्साइटी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही छोटा है, तो आप इसी दौरान अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक, अगर हम क्विक रिवीजन कर देते हैं कि एंटी एनेक्साइटी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन, एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन, एक हो जाएगा एजापिरोन, और एक हो जाएगा बीटा ब्लॉकर, एक हो जाएगा सेडेटिव एंटीहिस्टामीन। ठीक, तो अब हम बेंजोडायाजेपिन में कौन से बेंजोडायाजेपिन में अब हम कौन से मतलब कौन कौन से ड्रग हैं उसको पढ़ेंगे। तो बेंजोडायाजेपिन में हो जाएगा डायजापाम, ओरेजापाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम। और इसमें एजापिरोन में हो जाएगा बुस्पिरोन। एजापिरोन में क्या हो जाएगा? बुस्पिरोन। बीटा ब्लॉकर में हो जाएगा प्रोपेनोलॉल। और सेडेटिव एंटीहिस्टामीन्स में हो जाएगा हाइड्रोक्सीजीन। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये एंटी एनेक्साइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, अगर हॉस्पिटल में अगर जा रहे होंगे और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाएंगे, अगर ये आपको अगर लर्न हो जाएगा, साइकेट्री का मतलब ये हो गया कि मनोरोग विभाग में अगर आप जाएंगे तो उसमें इन सभी जितनी हम ड्रग लिखे हैं उसमें से आपको मैक्सिमम दवा वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है साइकेट्री की पर्ची है। आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। पर्ची को देखकर आप कुछ दवाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा एंटी एनेक्साइटी का क्लासिफिकेशन रहा। ठीक, तो और जो है ऐसे हम पूरे जो है जितना भी क्लासिफिकेशन है धीरे धीरे पूरे क्लास का क्लासिफिकेशन बाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक, तो अभी हमारा वीडियो लेक्चर जो है मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का है। जैसे ही क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है तैसे ही हम लगभग आधे घंटे का डेली का आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे पूरे फार्माकोलॉजी का। ठीक, तो यार एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझने में असुविधा होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिएगा। और यहाँ पर जो है ये वीडियो बना रहे हैं तो ये आप सभी के लिए ही बना रहे हैं। अगर ये इससे अगर आप तनिक भर भी कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।